Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Exercise 8A, question number 1. Are the following statements true or false or open? अब स्टूडेंट्स हमने इनमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन सी फॉल्स है और कौन सी ओपन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 0 इज अ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स 0 एक होल नंबर है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 5 + 9 = 18 - 5। अब स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, जब ये टू वैल्यूज जो गिवन है ये आपस में इक्वल हो तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो स्टूडेंट 5 + 9 इनको ऐड करें तो 14 आता है। 18 में से 5 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर आता है 13। अब स्टूडेंट्स ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू और राइट साइड वाली वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। 14 नॉट बी इक्वल टू 13, तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 17 इज अ थर्ड पार्ट में है 2 इज द ओनली इवन प्राइम। स्टूडेंट 2 इवन प्राइम है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 पे या खुद पे डिवाइड होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 गिवन है, 2 1 और खुद पे डिवाइड होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 17 इज अ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और n नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, ये स्टॉप नहीं होते, इसलिए ये 17 नेचुरल नंबर में इंक्लूड होता है, ये ट्रू है गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में 7 × ट्राइंगल इज इक्वल टू 21। अब स्टूडेंट्स व्हेन ट्राइंगल इज इक्वल टू 4, अब ट्राइंगल की स्टूडेंट्स वैल्यू गिवन है। अब स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, जब ये वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी तब ही ये ट्रू होगी स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स होगी। स्टूडेंट्स 7 × डेल की वैल्यू पुट कर दी है 4 इज इक्वल टू 21। तो स्टूडेंट 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 आता है और राइट साइड पे है 21, तो ये आपस में वैल्यूज इक्वल नहीं है। 28 नॉट बी इक्वल टू 21, इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 6 पार्ट में 4 × 5 इज इक्वल टू 45। स्टूडेंट्स जब भी ब्रैकेट में वैल्यू आ जाए उससे प्रीवियस नंबर हो तो वो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 4 × 5 इज इक्वल टू 45। तो स्टूडेंट्स 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 और राइट साइड पे हमारे पास स्टूडेंट्स 45 वैल्यू है, तो ये जो गिवन वैल्यूज हैं 2 ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 7th पार्ट 5x + 5 इज इक्वल टू 10 देन x इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, आया x की वैल्यू 1 के इक्वल है और या नहीं। तो स्टूडेंट 5x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस हो रहा था 5 प्लस हो रहा था, इधर राइट साइड पे आके माइनस हो गया 5x इज इक्वल टू 10 - 5। 5x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया 10 में से 5 को तो 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई और x के साथ इधर राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में x 1 के इक्वल गिवन है, इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है 8 पार्ट 12 + 3 इज इक्वल टू 3 + 12। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे भी ऐड करें वैल्यूज को, 12 + 3 15 के इक्वल है और राइट साइड पे भी हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है 3 + 12 वो 15 के इक्वल है। तो स्टूडेंट ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। लास्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 0.5 इज इक्वल टू 1/5। स्टूडेंट्स 1 को 5 से डिवाइड करें, आई विल शो यू इन ऑन द कैलकुलेटर 0.2 आंसर आता है, नॉट 0.5। 1 डिवाइडेड बाय 5, ये स्टूडेंट्स 0.2 आंसर आता है। ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें गिवन है 1 को 5 से डिवाइड करें 0.5 के इक्वल आंसर आता है, तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमरल्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। अब स्टूडेंट हमने इसमें रिप्लेस करना है लेटर्स को न्यूमरल से ताकि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू हो जाए। फर्स्ट पार्ट में गिवन है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x + 2 इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास स्टेटमेंट में फर्स्ट पार्ट में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के। अब स्टूडेंट्स 2 प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे, नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9 - 2। अब स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 2 तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 7। हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, x की वैल्यू है 7 के इक्वल। सेकंड पार्ट है 7 - p इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स जो p है वो माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पे, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा p राइट साइड पे तो प्लस हो जाएगा और 2 राइट साइड पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट p की फर्स्ट वैल्यू चेंज किया है, p को राइट साइड पे ले गए प्लस हो गया और 2 को लेफ्ट साइड पे ले आए माइनस हो गया। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट किया 5 इज इक्वल टू p, तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया p इज इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट है 3y इज इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट्स
y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, नेक्स्ट टाइम में राइट साइड पे जाएगा तो 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट 15 को 3 से डिवाइड करें, 3 5 जार 15, तो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 5। हमने वैल्यू फाइंड कर ली है y की वैल्यू आ गया है 5 के इक्वल। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 45 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें 45 को x 45 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स हमने प्लेसेस चेंज कर दिया है, x 5 की जगह पे चला गया, 5 डिवाइड हो गया 45, 45 डिवाइडेड बाय 5, x राइट साइड पे चला गया, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गया 5 9 जार 45, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया है 9 के इक्वल है। स्टूडेंट्स टुडे योर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8a हैव बीन completed. If you have any problem in these 2 questions of exercise 8a, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.